कोई मतलब नहीं है यार। जो लोग रट रहे हैं ना, एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा, कब आएगा? कोई एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं आएगा अभी। 26 मार्च तक तो भूल ही जाओ। सरकार अभी लगी हुई है कि 26 मार्च को कैसे मेंटेन है कि जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ जाते हैं। सबसे पहली बात हम ये बता देंगे आपको कि जो बाहरी भीतरी की टॉपिक बना करके विधायक बन गए जयराम महतो, क्या हमारे यहाँ पे बाहरी भीतरी का कोई टॉपिक भी है? हमारे यहाँ पे कोई बाहरी भीतरी का कोई टॉपिक नहीं है दोस्त। आप खुद जान रहे होगे कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद जेएसएससी की तैयारी करना नहीं चाहते। जेएसएससी और जेपीएससी का इतना बुरा हाल है कि खुद यहाँ के स्टूडेंट तैयारी करना नहीं चाहते, तो बाहरी लोग जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो कितना इंटरेस्टेड हो। मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग? आज की सेशन में इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होगी, बहुत ही रिजल्टेंट आएगा इसका, हमारी बातों का। सबसे पहली बात कि डीजीपी की जो बात थी, जो उन्होंने पहले भाषण दे रखा था हमारे खिलाफ, हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ, वो बात की एक कॉपी बना करके, एक टाइपिंग करके कोर्ट में फाइल कर दिया गया है कि जो आदमी पहले से प्री डिटरमाइंड है, वो ऐसे आदमी के साथ, ऐसे आदमी की लीडरशिप के साथ हमारी जो जांच चल रही है वो कितना फेयर हो पाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये भी फाइल कर दिया गया है कि हेमंत सरकार के पास या जो मौजूदा सरकार है उसके पास क्या अरविंद कुमार के अलावे और कोई भी आदमी नहीं मिला जिसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाया गया, और उसके लीडरशिप में ही एक जांच, जो हमारे लीकेज की जांच हो रही थी, जब धरना प्रदर्शन हुआ था तो हमारे स्टूडेंट्स लोग, हमारे टीचर लोग जो सबमिट किए थे सबूत, उसी के लीडरशिप में जांच कराया गया, उसको कमेटी का मेंबर बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? जब सरकार बोलेगी कि नहीं मुझे पता नहीं था, कैसे नहीं पता था? जब सीबीआई के पास केस चल रही थी, सीबीआई को, वो कोर्ट को ये कमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने जो चोरी करा है, जिस चोरी से इन्होंने नौकरी करा है, वो एक चोरी की प्रकाष्ठा को पार करने वाला चोरी है। मतलब एक चोरी का लिमिट होता है ना, दिन दहाड़े चोरी है वो। तो ऐसे दिन दहाड़े चोरी करने वाले को पता पता नहीं था सरकार को। जब कोर्ट को ये पता चल रही है कि इन्होंने दिन दहाड़े चोरी करा है, तो क्या सरकार को ये भी पता नहीं था कि हो सकता है इन्होंने चोरी करा है? जब इस तरह के सवाल जब किए जाएंगे कोर्ट में, तब देखना पड़ेगा कि भाई कोर्ट कहाँ पे फिट बैठता है। ठीक है, पहली बात ये रह गई हमारी। दूसरी बात ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, बाहरी भीतरी, ठीक है, और हो गए लीकेज, लीकेज नहीं हुआ है, डीबी वाले, तो बिना डीबी वाले। तो इस तरह से बंटने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड में यही दुर्भाग्य है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सबसे पहली बात हम ये बता देंगे आपको कि जो बाहरी भीतरी की टॉपिक बना करके विधायक बन गए जयराम महतो, क्या हमारे यहाँ पे बाहरी भीतरी का कोई टॉपिक भी है? हमारे यहाँ पे कोई बाहरी भीतरी का कोई टॉपिक नहीं है दोस्त। आप खुद जान रहे होगे कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद जेएसएससी की तैयारी करना नहीं चाहते। जेएसएससी और जेपीएससी का इतना बुरा हाल है कि खुद यहाँ के स्टूडेंट तैयारी करना नहीं चाहते, तो बाहरी लोग जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो कितना इंटरेस्टेड होंगे हमारे राज्य में नौकरी करने का। आपको सोचने का जरूरत है, इस बात पे मंथन करने की जरूरत है। इस टॉपिक पे सिर्फ राजनीति होती है, नेताएं अपनी रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं होता, आम स्टूडेंट्स का कुछ नहीं होता। समझ गए? तो ये बात है। बिहार में ये हाल बहुत पहले थी, बिहार में 10 साल पहले यही हाल थी, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट ने इस पर काम करा, और आज बिहार की गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम करा, उतनी अच्छी वैकेंसीज आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है, बिहार में कुछ साल पहले अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के सिलेक्ट करके उनको सरकारी स्कूलों में टीचर बनाया गया है। सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर का मतलब पता है क्या होता है? सरकारी स्कूल में यदि अच्छे टीचर बनते हैं तो उनकी क्या होती है, उनकी क्या होती है, अच्छे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट तो सरकारी स्कूल से निकलते हैं। ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सरकारी स्कूल में है, तो सरकारी स्कूल के बच्चों को यदि अच्छा कर दिया जाए तो उससे निकलने वाले स्टूडेंट अच्छे हो जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनका सिलेक्शन अच्छा हो पाएगा। फिर वो सिलेक्शन अच्छा हो पाएगा तो उनका जो बिहार के लोग जो हैं वो, उनकी लिविंग स्टाइल में अच्छी होगी, उनका एजुकेशन बढ़ जाएगा तो फिर करप्शन कम होगा, उनकी जो आपका अपराध कम होगा, क्राइम रेट कम होगा। तो इस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन झारखंड में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है करने का। हेमंत सरकार खुद ऐसा है। हेमंत सोरेन को तो खुद उसके फादर ने बेटी मेसरा में एडमिशन करवाया था डोनेशन करके, उसको भी पूरा नहीं किया, उसके बाद भी उसने उसको पूरा नहीं किया।
तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जब हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनको थोड़ी ना परवाह पड़ी हुई है, लीकेज का उनको कोई परवाह नहीं पड़ी हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, जो स्टूडेंट्स छात्र जो है वो पहले विरोध कर रहे थे, जैसे सीजीएल की जो विरोध कर रहे थे, रैलियां में दौड़ रहे थे कि रद्द करो रद्द करो, उनका नाम आ गया पता है लिस्ट में। जब उनका लिस्ट में नाम आ गया तो वो कह रहे हैं कि उनमें कोई रद्द नहीं, हमारा सिलेक्शन करा दो। उनका तो ये भी कहना है कि चोरी हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स के पास तो ये भी कहना है कि चोरी हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन भी आया था लेकिन हमने चोरी नहीं किया है, हमारी सिलेक्शन करा दो, हमें अपॉइंटमेंट दे दो। ऐसा हो पाएगा क्या? कोर्ट में इंटरवेनर बन के जब ये भी कहेंगे ये लोग, जब सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब जब ये सिलेक्शन नहीं, जब ये साबित हो जाएगी कि लीकेज हुई थी क्वेश्चन में, तब पता है क्या बोलेंगे इंटरवेनर लोग कि चोरी हुई थी लेकिन हमने चोरी नहीं किया, इसमें हमारी क्या गलती है, हमें सिलेक्शन कर दे दिया जाए, इस चीज़ की जांच कराया जाए कि हम चोरी नहीं किया है तो हमारी क्या गलती है, इसमें हम भोगी बन रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा लाइफ में, पूरी लाइफ में, ऐसी पूरी भारत में कभी हुआ है? लोग नीट एग्जामिनेशन का हवाला देते हैं कि नीट एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। पता है नीट एग्जामिनेशन में क्या हुआ था? नीट एग्जामिनेशन एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हाई कोर्ट में सुनवाई चलती है ना, तो इनके पास एक ही बात आती है कि नीट एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया गया तो हमारा जैसे सीजीएल को भी कैंसिल नहीं किया जाए। नीट एग्जामिनेशन एक ऑफिसर की नौकरी के लिए नहीं थी, वो कॉलेज में एडमिशन के लिए थी, पहली बात। दूसरी बात कि यदि मान लो किसी भी सेशन का एडमिशन होता है ना, तो जून जुलाई में होता है, जून जुलाई में होता है एडमिशन, मान लो उसका जून जुलाई में होता है, तो उसकी एग्जामिनेशन हुई, इंट्रेंस रिजल्ट आया और उनको एग्जामिनेशन, उसको एडमिशन लेना है, मान लो उसको कैंसिल कर देगा, यदि उसको कैंसिल कर देगा उस एग्जामिनेशन का, पता है तो उसको एग्जाम लेने में वापस से 3 महीने लगेगा। एग्जामिनेशन ले करके उसको रिजल्ट देने में 3 महीने का समय लगेगा ना भाई। 3 महीने तो पूरा सेशन चला जाएगा उसका, 1 साल का सेशन चला जाएगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट नहीं होंगे। पूरे भारत राज्य की, पूरे भारत देश की कॉलेजों में जितने भी नीट का एग्जामिनेशन ले करके उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर जितने भी एडमिशन लोग लेते थे कॉलेजेज, वो कहाँ से लेंगे एडमिशन फिर? यदि उसका वैल्यू ही खत्म कर दिया जाए तो 3 महीने बाद उसकी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया, तब तक थोड़ी ना रुका रहेगा कॉलेज वालों। इस वजह से वो एक स्पेशल केस था, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, वो एक स्पेशल केस था, इसके वजह से उसको कैंसिल नहीं किया गया था। झारखंड में बोलेगा हाईकोर्ट, अरे 10 साल से चल रहा है वैकेंसी, 2016 से चल रहा है वैकेंसी, 10 साल से आप नौकरी नहीं दे पाए इन लोगों को, 4 महीना और नहीं दोगे तो क्या झारखंड में क्या दिक्कत हो जाएगी? बात खत्म हो जाएगा यहीं पे। नीट का एग्जाम्पल तो वहीं चला गया, नीट की एग्जाम्पल तो वहीं चली गई ना भाई। तो ये बात है, तो कैंसिल तो होना तय है, कैंसिल जेएसएससी सीजीएल का कैंसिल होना तय है। बस मेहनत इस बात पे किया जा रहा है, मेहनत इस बात पे किया जा रहा है कि इसको सीबीआई में कैसे भेजा जाए। सरकार का बस चलता तो ये अपॉइंटमेंट कभी कर दिए रहते, इन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर ली है, सरकार अपॉइंटमेंट कराने की सारी कोशिशें कर ली है। यदि चुनाव नहीं आया रहता तो चुनाव के पहले कर दिए रहते। चुनाव, किस्मत खराब थी सरकार की भी और इसके स्टूडेंट की भी। पहले चुनाव आ गया, चुनाव आने के बाद कोर्ट में लग गई केस, कोर्ट में लगने के बाद केस, अभी अरविंद कुमार का मामला आ गया। अरविंद कुमार का मामला एक पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा इस केस को। हाईकोर्ट की इस बात को कैसे, हमें लगता है कि अभी सबूत ना भी मिले ना, फिर भी इसको सीबीआई में भेज देगा जांच कराने के लिए, हमको ऐसा लगता है, अपना पर्सनली लगता है। ठीक है, उसके बाद जैक का लीकेज हो गया जाए क्वेश्चन पेपर, तो झारखंड में ही ऐसा हो रहा है। झारखंड से बुरा किसी भी राज्य का नहीं है। झारखंड में जो स्टूडेंट लोगों का हाल है वो किसी भी स्टूडेंट लोगों का हाल नहीं है। यहाँ पे कुछ कोचिंग लोग जो है भी, जो स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं, उसके वजह से थोड़ा बहुत बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार है उसको कोई मतलब नहीं है। जब, क्यों मतलब लेगा भाई, ये मतलब ही क्यों लेगा? जब इनकी इलेक्शन हो रही थी, जब इनका इलेक्शन हुआ, तब पूरे राज्य के स्टूडेंट्स जो है वो लीकेज के खिलाफ थे। जो अभी मांग रहे हैं नौकरी की, हमारी डीबी में सिलेक्शन हो गई है, डीबी हो गई है, हमें अपॉइंटमेंट दी जाए, वो स्टूडेंट्स भी इनके खिलाफ थे। तब भी इनका लोगों ने इनकी परवाह नहीं की हेमंत सरकार ने। उन्होंने मैया योजना को प्रचार किया और मैया योजना पे उन्होंने सरकार बना लिया। तो उनका मानना है कि आप तो सब विरोध में थे, फिर भी हम सरकार बना लिए, तो हम मैया योजना पे सरकार बनाए हैं, तो हम अब मैया योजना को ही ध्यान देंगे। ना तो हमें आपकी एग्जामिनेशन कैलेंडर से कोई मतलब है, ना तो हमारी कोई आपकी एग्जाम से मतलब है।
हमें तो बस अपना भैया मैया योजना से मतलब है। कुछ कोचिंग वाले लोग जो हमारे इतने सपोर्ट कर रहे हैं, उतना ही सपोर्ट यदि सरकार करती ना, तो झारखंड राज्य का ये हाल नहीं होता। सच बता रही है बात। जितने कोचिंग वाले लोग अपने रिस्क पे लेकर के, अपने खतरे में डाल करके, अपनी करियर को, अपनी कोचिंग को, अपनी लाइफ को खतरे में डाल करके हमारे स्टूडेंट्स को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, यदि वो नहीं करते तो क्या हाल होता। वो काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार को मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी सेकना है। अभी तो जीत गई है, इनको देख लो ना। अभी क्या नाम है इसका, ये जो विधायक बना है डुमरी का, उसको देख लो ना। मुझे नाम भी याद नहीं रहता उसका, और नहीं याद होना चाहिए। ऐसे लोग भाई आपको इस्तेमाल करके, मैंने बहुत पहले बोला था, जब वो चुनाव लड़ा था ना, तभी बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। अभी देखो मस्त स्कॉर्पियो खरीदा है 22 लाख रुपये का, 22 लाख रुपये का मस्त स्कॉर्पियो खरीदा, अपना करियर सेट कर लिया। और क्या, 2 लाख रुपये की सैलरी कमाएगा। फंडों में करोड़ों रुपये आती है, 5 साल में करोड़ों रुपये आती है फंड में उसके। आधे पैसे खर्च करेगा, आधे पैसे अपने। उसके बाद जितना जो हल्ला चिल्ला कर रहा है ना, फैक्ट्री लोग से वसूलेगा चंदा, कमीशन लेगा, अपना करियर सेट है उसका। तुम्हारे लिए क्या किया? स्टूडेंट्स के लिए वो पिछले जो 2 महीने में 3 महीने में क्या किया? पूछो उससे। कुछ भी किया? क्या किया? रिजल्टेंट क्या है उसका? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ वोट ले गया और कुछ नहीं करेगा, और कोई मतलब नहीं है उसको। जेपीएससी का हाल देख लो। जेपीएससी का क्या हाल है? जेपीएससी का हाल है कि जेपीएससी में कोई भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। न्यूज में आ रही है, अंदर से खबर आ रही है कि झारखंड में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जेपीएससी में अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर हुई है, वो उनको डर है कि वो करप्शन के तहत हुई है। और यदि आधा करप्शन कोई और करके चला गया है, आधे आप करोगे, मलाई कोई तो खा के चला गया है, इससे साइन करा के अपॉइंटमेंट कराएंगे, तो भाई फंस जाएगा ना। वो फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? इस वजह से कोई भी, शायद यही वजह होगी कि कोई भी बनना नहीं चाहता है। 7 महीना हो गया, अगस्त से जोड़ लो, 7 महीना हो गया, लेकिन कोई बनना नहीं चाहता। और सिर्फ एक अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट की वजह से कितने सारे स्टूडेंट, जेपीएससी के स्टूडेंट, समझते हो जेपीएससी के छात्रों का कितना वैल्यू होता है? वो जेपीएससी के छात्रों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अभी कहाँ गई सरकार की नींद, कहाँ उड़ी हुई है? कोई मतलब नहीं है यार। जो लोग रट रहे हैं ना, एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा, कब आएगा? कोई एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं आएगा अभी। 26 मार्च तक तो भूल ही जाओ। सरकार अभी लगी हुई है कि 26 मार्च को कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो 26 मार्च तक अभी एग्जामिनेशन कैलेंडर भूल जाओ, किसी भी एग्जामिनेशन का भूल जाओ। करना है तो अभी देखो, रेलवे ग्रुप डी में कर लो नौकरी। इससे अच्छा है रेलवे ग्रुप डी में करो नौकरी, सच बता रहा हूँ। अगली साल जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पे बढ़ा है, उसके तहत ग्रुप डी की सैलरी हो जाएगी 40-45 हज़ार रुपया। यहाँ पे लटके रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। ग्रुप डी में भरो आराम से, अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छी खासी नौकरी ले लो। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है अफसर बनने का। अफसर बनोगे भी वही हाल रहेगा, वही हाल रहेगा, फिर आपकी वही हाल हो जाएगी। सब कुछ रहते हुए भी आप करप्शन का शिकार बन जाओगे। करप्शन का शिकार कैसे बन जाओगे भाई? देखो ना, अभी जेपीएससी का कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है, वैसे आपका भी हाल होगा। अभी वहाँ पे पहुँचोगे तो आपका भी वही हाल रहेगा। चलो भाई, बाकी आप लोगों की मर्जी। हमें जितना समझाना होता है, हमें बताना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें जो खबर रहती है, हमें जो एक्सपीरियंस रहती है, वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपको क्या करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है।